दोस्तों अप्रैल 2023 की शुरुआत में आपने यूएस मिलिट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होने की खबर तो जरूर सुनी होगी, जिसमें यह इंटेलिजेंस भी थी कि यूएस मिलिट्री यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का फोन तक टैप कर रही है। इन लीक्स ने एक गजब की सनसनी मचा दी थी। लेकिन आखिर ये डॉक्यूमेंट्स लीक कैसे हुए? क्या रशियन हैकर्स ने उन्हें लीक किया या फिर ये कोई दूसरी बड़ी साजिश थी? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम आज की इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जहां सभी को ये लगा था कि कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है कि इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया गया, जब इसकी जांच शुरू हुई तो आपको बता दें कहानी कुछ और ही निकली। जी हाँ, ये कहानी एक 21 साल के लड़के की थी जो यूएस एयर नेशनल गार्ड की इंटेलिजेंस विंग का हिस्सा था। इसके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस थे और सोशल मीडिया पर एक आर्गुमेंट जीतने के लिए उसने ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह लीक कर दिए। कभी यूएस पेंटागन ने ये तक नहीं सोचा होगा कि सोशल मीडिया पर एक दिन उनकी क्लासिफाइड फाइल्स शेयर हो रही होंगी। ये पूरी जांच तब शुरू हुई दोस्तों जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्विटर पर ये डॉक्यूमेंट्स शेयर होते हुए नोटिस किए। इसके बाद उन्होंने इसका सोर्स ट्रैक करना शुरू किया। ये 5 अप्रैल की घटना थी और इसी दिन ये डॉक्यूमेंट्स एक प्रो रशियन टेलीग्राम चैट में भी पाए गए। लेकिन ये भी इसका सोर्स नहीं था। ये डॉक्यूमेंट्स इससे पहले चार्ट चेन पर भी देखे गए थे और वहां से पता चला कि ये एक माइनक्राफ्ट अर्थ मैप डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी थे। डिस्कॉर्ड आपको पता ही होगा कि एक पॉपुलर सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग सर्वर्स पर आकर लोग आपस में बातें डिस्कस करते हैं। पता चला दोस्तों कि 4 मार्च के दिन रूस और यूक्रेन युद्ध पर चलते एक आर्ग्यूमेंट की वजह से किसी ने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पोस्ट कर दिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भी ओरिजिनेट नहीं हुए थे। इससे पहले ये डॉक्यूमेंट्स 1 मार्च के दिन वाओ माउस नाम के एक यूट्यूबर के डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी देखे गए थे। अब इन सब कड़ियों को जोड़कर आखिर में अथॉरिटीज इसके सोर्स तक पहुंच ही गई और ये था एक और डिस्कॉर्ड सर्वर जिसका नाम था ठग शेकर सेंट्रल। जी हाँ, और इस ग्रुप में गन्स की बातें होती थी और रेसिस्ट मीम्स शेयर किए जाते थे। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर 300 से ज्यादा ऐसे डॉक्यूमेंट्स 23 जनवरी 2023 को पोस्ट भी कर दिए गए थे और इसके बारे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को 5 अप्रैल को पता चला। इन लीक्स के अंदर बहुत सेंसिटिव जानकारी थी, जैसे कि ट्रूप्स की लोकेशन क्या है, अभी तक कितनी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं और कैसे राष्ट्रपति जेलेंस्की का फोन अमेरिका लगातार टैप कर रहा है। उनकी सभी कॉल्स अमेरिका द्वारा सुनी जाती हैं और साथ ही में एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी था जिसमें यूक्रेन के एयर डिफेंस की वीकनेस और उनके मिलिट्री बटालियंस का साइज भी मेंशन था। किसी भी दुश्मन देश के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत कीमती है दोस्तों, और अगर ये उन्हें मुफ्त में ही मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स में ये भी बताया गया था कि रशिया के अंदर अमेरिका का स्पाई नेटवर्क बहुत अच्छा है और वो सब तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे और उन सभी स्पाइस की अब जान खतरे में पड़ गई है क्योंकि रूस अब उन्हें जरूर ढूंढ रहा होगा। हो सकता है इसमें कुछ लोग पुतिन के करीबी भी निकल आए। रूस के अलावा इन डॉक्यूमेंट्स में यूएई, साउथ कोरिया और इजिप्ट में भी यूएस का जासूसी तंत्र होने की बात सामने आई है। इसमें अमेरिका ने यह भी पता लगाया दोस्तों कि रूस के हैकर्स के पास एक समय कनाडा के गैस नेटवर्क का एक्सेस भी आ गया था। इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही नॉन हार्मफुल मोटिव्स के साथ अपलोड किया गया था। लीक करने वाले जैक टेजेरिया ने तो उन्हें डायरेक्टली फोन के कैमरे से शूट करके अपलोड कर दिया था। खैर, कानून की नजरों में तो ये गलत ही था, इसलिए 5 मार्च के दिन से ही एफबीआई भी इस केस पर लग गई थी और उन्होंने बहुत ही जल्द ठग शेकर सेंट्रल का पता लगा लिया और इस सर्वर के कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी। जैक ने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया होगा कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, इसलिए तो उसने इस सर्वर पर सब लीक कर दिया जहां ऑलरेडी लोग ये जानते थे कि वो मैसाचुसेट्स में रहता है और यूएस एयर नेशनल गार्ड में काम भी करता है। इसके अलावा जैक इस सर्वर पर कई लोगों के साथ पहले वीडियो कॉल भी कर चुका था, जिस वजह से मालूम हुआ कि वो 20 से 30 साल के बीच का एक क्लीन कट व्हाइट मेल है। और जब एफबीआई ने डिस्कॉर्ड से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी तो पता चला कि उसने डिस्कॉर्ड का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नाइट्रो ले रखा था, जिसका मतलब है कि डिस्कॉर्ड के पास उसकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी थी और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन से उसका एग्जैक्ट एड्रेस भी मिल गया। यही एड्रेस जैक के मिलिट्री रिकॉर्ड्स में भी था, जिससे कि साबित हो गया कि डिस्कॉर्ड पर पोस्ट करने वाला यूजर वही था। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जिस दिन ये डॉक्यूमेंट्स ट्विटर पर आ गए थे और इनकी लीक की खबर दुनिया में फैल गई थी, उस दिन जैक ने अपने गवर्नमेंट कंप्यूटर से लीक शब्द को क्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग में सर्च भी किया था, ताकि वो ये देख सके कि एफबीआई को उसके बारे में पता चला है या फिर नहीं। ये आखिरी सबूत था। इसके बाद केस पूरी तरह से साफ हो गया और 13 अप्रैल के दिन जैक के घर मिलिट्री एक गाड़ी लेकर आई और उसे अरेस्ट कर लिया गया।
खैर अब जैक पर एस्पियोनाज एक्ट के तहत 2 धाराएं लगी हैं और पेंटागन ने ये तक कहा है कि जैक की हरकतों ने अमेरिका को एक सीरियस सिक्योरिटी रिस्क में डाल दिया था। पेंटागन ने यह भी कहा है कि यह भी मुमकिन है कि ये लीक जानबूझकर किसी की मदद करने के लिए किया गया हो, क्योंकि जिस भी आदमी के पास सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है उनसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है जो उन्हें लीगली सभी तरह के सीक्रेट्स को बाहर बताने से रोक देता है। अब चाहे पेंटागन को इस बात में दम हो या ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है दोस्तों, अब वो लोग जैक को बलि का बकरा बनाने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में यूएस मिलिट्री से कई लीक सामने आ चुके हैं। पहला लीक 2009 के करीब सामने आया था, जब विकीलीक्स पर कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और एक वीडियो फुटेज देखी जा सकती थी, जिसमें यूएस सोल्जर्स एक अपाचे हेलीकॉप्टर पर बैठकर मशीन गन से आम इराकी सिटीजन्स की जान ले रहे थे, जो कि एक वॉर क्राइम है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेल्सी मैनिंग नाम की एक औरत ने लीक किए थे, जो उस वक्त यूएस मिलिट्री के लिए ही काम कर रही थी। इसके बाद 2013 में सीआईए और एनएसए के लिए काम करने वाले एक हैकर एडवर्ड स्नोडेन ने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए, जिससे ये पता चला कि अमेरिका सरकार अपने हर एक नागरिक के फोन पर निगरानी कर रही है और वो किसी के फोन में घुसकर कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स प्लांट भी कर सकते हैं, चाहे वो विकीलीक्स का मामला हो। एडवर्ड स्नोडेन की दोनों केसेस में अमेरिका ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है। विकीलीक्स के केस में चेल्सी मैनिंग को देशद्रोही कहा गया और लंबी सजा हुई। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन एसेंज को 5 साल इक्वाडोर की एम्बेसी के एक छोटे से कमरे में गुजारने पड़े ताकि उसे यूएस अरेस्ट ना करे, लेकिन फिर फाइनली उसे ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया और आज भी वो जेल में है, सिर्फ अपने जर्नलिज्म के कारण। जी हाँ, एडवर्ड स्नोडेन की बात करें तो उसे भी अमेरिका से भागना पड़ा। जब किसी देश ने उसे शरण नहीं दी तो रूस आगे आया और यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद अब रूस ने स्नोडेन को अपनी नागरिकता भी दे दी है। जैक पर 2 धाराएं लगाई हैं। उसमें पहली धारा नेशनल डिफेंस इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइज तरीके से रिटेन या फिर उसे ट्रांसमिट करने की लगाई जाती है, क्योंकि ये किसी दूसरे देश की मदद कर सकती है और अमेरिका को हानि पहुंचा सकती है। दूसरी धारा सिंपल ये है कि अनऑथोराइज तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स को घर ले जाने के लिए। वैसे तो यहाँ पर जैक के कोई हार्मफुल इंटेंशंस नहीं थे, इसलिए कायदे से तो ये होना चाहिए कि उसकी नौकरी छीन ली जाए और उसे 1 या 2 साल की सजा हो जाए, वो भी अगर जरूरी हो सिर्फ तब। लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड लीक्स के मामले में बहुत खराब है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ऐसे ट्रायल्स के वक्त वो ये नहीं देखते कि जुर्म करने वाले ने जुर्म किस इरादे से किया था। यही वजह है कि जिस एडवर्ड स्नोडेन ने अमेरिकन को ये बताना चाहा कि सरकार तुम्हारी जासूसी कर रही है और तुम्हारी प्राइवेसी से खेल रही है, उसे भी देश से भागना पड़ा, वरना अमेरिका ने उसे पूरी जिंदगी में जेल में बंद करने का प्लान बना लिया था। इसलिए मुमकिन है कि जैक को भी ऐसी कोई सजा मिले। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि आखिर क्या जैक को ये सजा मिलनी चाहिए? चलिए खैर, ये भी मान लिया कि उसके लीक से बहुत नुकसान हो सकता है और ये भी मान लिया कि उसका उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना गलत था। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जैक, जिसने 2019 में ही सर्विस ज्वाइन की है, उसे इतनी जल्दी इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस क्यों दिया गया? साथ ही आखिर अथॉरिटीज को 4 महीने क्यों लगे इस तरह के लीक को आइडेंटिफाई करने में? और सबसे बड़ा आर्गुमेंट तो ये है दोस्तों कि जैक अभी सिर्फ 21 साल का है, यानी वो करीब 2002 में पैदा हुआ होगा। क्या इतने यंग लड़के की जिंदगी आप इसलिए बर्बाद कर देंगे क्योंकि उसने इंटरनेट पर शो ऑफ करने के लिए कुछ रूल्स तोड़ दिए? खैर, पता नहीं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आपको क्या लगता है कि क्या जैक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या उसे जिंदगी में एक दूसरा मौका भी मिलना चाहिए और मिलिट्री को भी इसी सीख को लेकर अपने कैडेट्स की सोशल मीडिया ट्रेनिंग बेहतर करनी होगी? आपकी जो भी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।